नमस्कार। महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिरा। भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार आरक्षण मिलना चाहिए, एक बिल लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में 39 एमपी महिलाएं हैं और वो उसमें 54 मात्र वोट 4 से गिरा। आखिर विपक्षी पार्टियों ने इसको क्यों गिराया और क्या वजह और किस तरह से महिला का आरक्षण वाली बातें हैं पूरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। महिला आरक्षण बिल पास होने चाहिए थे और 352 पक्ष में और 298 ही मिले, लेकिन मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम हुई। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 13वां 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले और पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता और इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। लोकसभा सीटें बढ़ाने का बिल है, वो वोटिंग का पूरा गणित है। लोकसभा में कुल अभी 543 सीटें हैं और भरी हुई सीटें 540, 3 सीटें खाली भी हैं। वोटिंग के दौरान मौजूद सांसद 528 रहे थे और बहुमत के लिए जरूरी वोट 352 चाहिए थे और उपस्थित सांसदों का 2/3 वोट ये 352 होता है। बिल के पक्ष में वोट 298 पड़े और बिल के खिलाफ वोट 230 पड़े। जरूरी बहुमत से 56 वोट कम होने की वजह से बिल गिरा। सरकार ने 2 बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों बिल पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। 12 साल के शासनकाल में पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं कर पाई। इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में 1 घंटे की स्पीच में कहा कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। 3 बिल जिनके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, इन 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा हुई और संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव इस बिल में है और राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीटें हो सकती हैं। परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, इसमें परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये विधेयक पांडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानून में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। एनडीए के पास केवल 293 सांसद और चाहिए 352 थे। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं और भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई। बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई, इसलिए बिल पास नहीं करा पाई। संसद में बिल गिरने का कानूनी और राजनीतिक असर की बात की जाए तो 2023 में बना और 16 अप्रैल 2026 को नोटिफाई किया गया महिला आरक्षण कानून लागू रहेगा, लेकिन महिलाओं को इसका फ़ायदा 2034 के लोकसभा चुनाव से मिलेगा। इसके लिए 2027 में पूरी होने वाली जनगणना के मुताबिक परिसीमन जरूरी होगा। भाजपा आगामी चुनाव में विपक्षी पार्टियों के महिला विरोधी होने का मुद्दा उठाएगी और तमिलनाडु में स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लिए घेरा जा सकता है। अब सरकार के सामने विकल्प ये हैं कि सरकार बिल में कुछ बदलाव कर सकती हैं, जैसे दक्षिण राज्यों की सीटें बढ़ाने का प्रावधान, यानी कि 2011 की बजाय 2027 की जनगणना का आधार बनाएगी। नए सिरे से बिल पेश कर सकती हैं और विपक्ष के सुझाव लेकर सहमति बना सकती हैं।
तीन बिल कैसे जुड़े? महिला आरक्षण प्लस परिसीमन का कनेक्शन। परिसीमन के बाद भी 24% सांसद दक्षिण से होंगे। जिसमें सीटों की बात की जाए तो कर्नाटक में 543 में से 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20, कुल 129 ये दक्षिण की सीटें हैं। और अभी हिस्से की बात की जाए तो इसमें परिसीमन के बाद जो है वो सीटें बढ़ेगी तो कर्नाटक की 42 हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की 38, तेलंगाना की 26 हो जाएगी, तमिलनाडु की 59 हो जाएगी और केरल की 30 हो जाएगी और कुल 195 हो जाएगी। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे, उसमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। हालांकि ये अब 2034 तक लागू होगा। इसके लिए परिसीमन की जरूरत है और परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं तय करना। ये काम एक परिसीमन आयोग करता है। विपक्ष के विरोध की असली वजह यह है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन इससे जुड़े दोनों बिल के खिलाफ था और विपक्ष ने परिसीमन बिल के विरोध में 2 कारण बताए। पहला, इससे दक्षिण राज्यों की संसद में ताकत कम हो जाएगी और दूसरा ये कि ओबीसी और एससी तबके के खिलाफ। अगर बिल पास हो जाता तो क्या होता? सरकार ने कहा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ जाती। बड़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता। जैसे यूपी में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, बिल पास होने के बाद ये 120 हो जाती, जिनमें से 40 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती। परिसीमन विवाद दक्षिण विरुद्ध उत्तर का मुद्दा ही बना हुआ है। क्यों आखिर? चर्चा के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा है कि परिसीमन से उत्तरी राज्यों को फायदा होगा, जबकि दशकों से जनसंख्या वृद्धि के अंतर की वजह से दक्षिण राज्य पीछे रह जाएंगे। हालांकि अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। शाह ने कहा कि दक्षिण के 5 राज्यों को कुल लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। उनका प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87 हो जाएगा। इस तरह प्रस्तावित 50% सीट वृद्धि से दक्षिण भारत के हर राज्य को अधिक सीट मिलेगी। संसद में बिल चर्चा के दौरान किसी ने अलग अलग बयान कहा। भैया मोदी बोले हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसा ही पारित हो जाए मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूँ और सबकी फ़ोटो छपवा देंगे और ले लो क्रेडिट, सामने से क्रेडिट का ब्लैक चेक। लेकिन बिल पास नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह असम में उन्होंने मन से सीटों को काटा है और अपनी सीमाएं बनाए, उसी तरह ये देश में करेंगे और मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया। सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया और बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग पिछड़े वर्ग की 33% महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। जब परिसीमन की बारी आई तो इन लोगों ने पूरी रणनीति बनाई, कैसे कैसे शस्त्र बनाए जा रहे, इसका फायदा इन लोगों को ही मिले। विपक्ष ने कहा हमने संविधान पर हमले को हरा दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, MK स्टालिन और बहुत सारे नेताओं ने अपने बयान में विरोध प्रदर्शन किया। संसद के बाहर भी भाजपा महिला सांसदों के प्रदर्शन की तस्वीरें आई। सरकार को पता था कि बिल पास नहीं होगा और मोदी ने शाह से एक अपील की। सरकार जानती थी कि उनके पक्ष में लोकसभा में नंबर नहीं है, इसलिए सरकार बार बार सभी सांसदों के समर्थन की मांग कर रही थी और PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत बीजेपी और NDA नेताओं ने विपक्ष से बिल को सपोर्ट करने की अपील की।
पीएम ने 3 अपील की, जिसमें 13 अप्रैल एक कार्यक्रम में अपने आग्रह करता हूं और स्थानीय सांसदों को पत्र लिख के और ऐसा करके उनको संसद का हिस्सा लेते समय उनका हौसला बढ़े, ऐसा बात कही थी और ये अपील की थी। और 16 अप्रैल को लोकसभा में हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाएगा ऐड देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूँ और सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ। फिर 17 अप्रैल को सोशल मीडिया में सभी सांसद वोटिंग से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, ऐसा ये 3 बातें बताई। शाह ने कहा महिलाएं माफ़ नहीं करेगी। 17 अप्रैल लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है और यहाँ पर तो शोर शराबा करके बच जाओगे, लेकिन माताओं बहनों का आक्रोश बाहर नहीं चलेगा और चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। महिला आरक्षण बिल में टाइमलाइन की बात की जाए तो 1996 जिसमें यूनाइटेड फ्रंट की देवगढ़ सरकार विधेयक हैं वो लेकर आई थी और सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने विरोध किया था। 1998 में भी आए और 2000 में अटल सरकार ने भी पेश करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली और 2002 में फिर सफलता नहीं मिली। 3 में फिर बीजेपी मुरली मनोहर जोशी ने आम सहमति बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। 2008 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा के विधेयक पेश किया और खूब हंगामा हुआ और फिर स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा। 2010 में भी राज्यसभा में विधेयक महिला बहुमत से पारित हो गया था लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया और बिल लैप्स हो गया। 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में विधेयक संसद में पेश किया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून बना और 106वां संविधान संशोधन बना। तो ये महिला संशोधन जो बिल था और ये बिल इसके पीछे 3 बिल जुड़े थे तो और इन बिलों के कारण विरोध के कारण सरकार हैं वो उनको जीत नहीं मिली और सरकार को आखिर विपक्ष से हारना पड़ा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।